अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है डिजीज़ कॉज एंड प्रिवेंशन। यानी कि हम इस चैप्टर में मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किन उनकी वजूहात क्या हैं और उनसे बचने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखें तो यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या कहा जा रहा है, अगर वैसे आपको वर्बली बताया जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बेसिकली ये हर टाइम और हर जगह हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जैसा कि अर्थ में, सॉइल में, वाटर में, एयर में, हर जगह ये मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, और ये मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलाने की भी वजह बनते हैं। अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो ये डिफरेंट साइज़ में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम अपनी आँख से भी देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि इंटेस्टिनल वर्म्स। नेक्स्ट आर्टिकल 5.1 में क्या है, डिजीज़ कॉज्ड बाय जर्म्स। तो यहाँ पे आपको जर्म्स के नाम बताए जा रहे हैं। वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं एंड वर्म्स हैं, जो कि मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाने की वजह बनते हैं। यहाँ पे पहली हमारी हेडिंग है वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ हम उन बीमारियों को कहते हैं जो वायरसेस की वजह से फैलती हैं, और यहाँ पे आपको डिफरेंट वायरल डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं। पहली वायरल डिजीज़ जो कि यहाँ पर गिवन है वो है स्मॉल पॉक्स। क्या कहा जा रहा है स्मॉल पॉक्स के बारे में कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये जर्म्स की वजह से फैलने वाली एक डिजीज़ है। और अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें, इसकी अलामात की बात करें कि इस डिज़ीज़ में होता क्या है, तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें एक्यूट फीवर के पेशेंट को बुखार होगा, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी एंड फिट्स, झटके लगेंगे। ख़ास तौर पे ये बच्चों में होता है। और इस डिज़ीज़ के तीसरे या चौथे दिन क्या होगा, बॉडी के ऊपर स्पॉट्स भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और ये वायरस जो है दोनों सेक्सेस को इक्वली इफेक्ट करता है। मींस इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि मेल या फीमेल को ये कम या ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और ये तमाम एज में, किसी भी एज में ये अफेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर किसी शख्स को एक दफ़ा स्मॉल पॉक्स अटैक करता है तो उसकी बॉडी में लाइफ टाइम के लिए उसकी बॉडी जो है इस डिज़ीज़ के लिए इम्यून हो जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोबारा ये वायरस अटैक करे। नेक्स्ट ये है कि ये फैलता कैसे है। ये फैलेगा कि अगर कोई वो पेशेंट जो है वो कफिंग करेगा, मीन्स खांसेगा, छींकेगा, बात करेगा, तो इसके ज़रिए क्या है, वो जो वायरस है किसी दूसरे पर्सन की एलिमेंट्री कैनाल में या बॉडी में एंटर हो सकता है। नेक्स्ट वायरल डिजीज़ हमारे पास है पोलियोमिलाइटिस, जिसे हम नॉर्मली या आम ज़बान में पोलियो भी कह लेते हैं। पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है, मींस पोलियो वायरस की वजह से होने वाली एक बीमारी है। और इसमें होता क्या है कि ये वायरस जो है 2 साल से कम उम्र, या नॉर्मली वैसे 5 साल तक ये वायरस अटैक कर सकता है, लेकिन आपको बुक में यहाँ क्या बताया जा रहा है कि 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो इस वायरस से अफेक्ट हो सकते हैं। ये वायरस बॉडी में कैसे एंटर होगा, बेसिकली ये जो हम चीज़ें खाते हैं खाने की शक्ल में, या पानी में भी ये वायरस हो सकता है, तो उसकी वजह से ये बॉडी में एंटर हो जाएगा। और बॉडी में एंटर होने के बाद ये क्या करेगा, ये बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। और आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली फिर अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे अफेक्ट हो रहा है तो बॉडी की मूवमेंट भी इससे अफेक्ट होगी, बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें, ये आपको फिगर दिखाई गई है जिसमें आपको 2 पेशेंट्स दिखाए गए हैं। इसमें देखें, इस पेशेंट की आपको ये वाली लेग बहुत मीन्स अफेक्टेड नज़र आ रही है। इस लेग में और इस लेग में फ़र्क देखें कि ये आपको बहुत वीक नज़र आ रही है, साइज में छोटी नज़र आ रही है। इट मीन्स ये पोलियो से अफेक्टेड है। इसी तरह इस बच्चे की आप इस टांग को देखें, ये भी पोलियो से अफेक्टेड है। सिम्टम्स क्या होंगी इस डिज़ीज़ की कि पेशेंट को सर्दी लगेगी, बुखार होगा, वॉमिटिंग होगी और मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा। और कुछ केसेस, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, बॉडी इस साथ में पैरालाइज भी हो जाती है। बॉडी के कितनी बॉडी पैरालाइज होगी ये डिपेंड करता है कि उस वायरस ने किस हद तक बॉडी को अफेक्ट किया है।
कुछ केसेस में सिर्फ एक साइड अफेक्ट होगी, कुछ साइड में, कुछ केसेस में दोनों लेग्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं, या कोई एक बॉडी पार्ट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है कि 5 साल तक जो है वो पोलियो के खतरे बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। ट्रीटमेंट की अगर हम की बात करें कि इस बीमारी का इलाज क्या है, तो यहाँ ट्रीटमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि अगर एक दफ़ा ये वायरस बॉडी को अटैक करता है, बॉडी पैरालाइज हो जाती है, तो फिर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या किया जा सकता है कि बॉडी पैरालाइज होने से के 1 साल तक जो है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। वो किस तरह से की जा सकती है कि अगर आप उस बच्चे को जो कि अफेक्टेड है उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें, उसको रेगुलर एक्सरसाइज करवाएं, फिजियोथेरेपी के ज़रिए बाकी मसल्स को पैरालाइज होने से बचाया जा सकता है। और इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि वो बच्चा जो बीमार है, जो पोलियो का शिकार है, उसको आइसोलेटेड करना है, आपने उसको बाकी बच्चों से अलग रखना है। इसके अलावा पोलियो वैक्सीनेशन जो है वही इसका एक इलाज है कि अगर पोलियो वैक्सीनेशन ही हम प्रॉपरली बच्चों की करवाते रहें तो इस बीमारी से बच्चे हमारे महफूज रहेंगे। थैंक यू।